जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राइट आंसर है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? राइट आंसर है लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? राइट आंसर है लोकसभा में वित्तीय बिल पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? राइट आंसर है कम से कम 2 सत्र जरूरी होते हैं। वैसे 3 सत्र होते हैं लेकिन कम से कम 2 सत्र जरूरी हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर है 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? राइट आंसर है 1976 में लागू की गई थी पेंशन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में हुई थी। इसमें मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व इस समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा शेख है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? राइट आंसर है केटी शाह का कथन है, केटी शाह का। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? राइट आंसर है 10 वर्ष तक भारत में निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? राइट आंसर है ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है प्रस्तावना को कहा जाता है, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? राइट आंसर है 35 वर्ष आयु आवश्यक है, 35 वर्ष। ठीक है। यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। सबसे अंत में कौन आए थे? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है अकबर उस टाइम बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? राइट आंसर है गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। ठीक है, ये 1961 में स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? राइट आंसर है अकबर बादशाह था। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो भारत में बादशाह था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? राइट आंसर है सूरत में लगाया था, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? राइट आंसर है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हो गए थे, फलस्वरूप अंग्रेजों की सर्वोच्चता भारत में स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वेरी इंपॉर्टेंट है, वास्को डी गामा ने स्थापित की पहली फैक्ट्री। कहाँ पर? तो कालीकट, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? वेरी इंपॉर्टेंट है, मछलीपट्टनम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? राइट आंसर है टॉमस स्मिथ था। टॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? राइट आंसर है हॉकिंस ने खान की उपाधि, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? राइट आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। राइट आंसर है बिहार से प्राप्त होता था, बिहार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर है सूरत में स्थापित की थी 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था? राइट आंसर है हुगली शहर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? राइट आंसर है मुंबई है, ये एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? राइट आंसर है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध का ये सही क्रम है। ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा 1498 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? राइट आंसर है जहांगीर से प्राप्त की थी। उस टाइम मुगल बादशाह जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आप सभी को पता है वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? राइट आंसर है कालीकट पर उतरा था तो जिसका वही अभी वर्तमान नाम है कोझिकोड। ठीक है, कि राजा जमोरिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? राइट आंसर है कालीकट पर की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो आप सभी को पता है फर्रुखसियर के द्वारा किया गया था 1717। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय ने की थी, बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर है हेस्टिंग्स था, उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हेस्टिंग्स उत्तराधिकारी बना था। ठीक है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये प्रथम था। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली यानी कि स्वाली के स्थान पर हराया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, थॉमस बेस्ट ये अंग्रेज था जो कि पुर्तगालियों को स्वाली स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? राइट आंसर है पुर्तगाली ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था बाकी को। ठीक है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो आप सभी को पता है कालीकट में उतरा था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? राइट आंसर है सर टॉमस रो था, सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। फ्रेंड्स सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राइट आंसर है अल्बुकर्क होगा, सॉरी यहाँ पे आदिल शाह होगा। ठीक है, अल्बुकर्क ने आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर है 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर है 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। तो डेट आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पुर्तगाली की बात करें तो 1448 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1600 में, डच ईस्ट इंडिया 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। ध्यान रखिएगा। सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? राइट आंसर है ब्रह्म समाज, ये पहला सुधार आंदोलन था हिंदू धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? एक ईश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राइट आंसर है राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा कानून बनाया गया था 1829 ईस्वी में, फलस्वरूप सती प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? राइट आंसर है सैयद अहमद खां के द्वारा मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? राइट आंसर है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरेजियो, ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? राइट आंसर है 1882 में अडेयार में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनकारी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? राइट आंसर है ए बी रामास्वामी नायकर थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे और उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन शुरू किए थे जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये कौन थे? ई.वी. रामास्वामी नायकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था राजा राममोहन के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में
नीची जातियों की रक्षा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? राइट आंसर है पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये बिहार के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? राइट आंसर है 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर है विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की थी? राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने यह व्याख्या की थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? राइट आंसर है महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? राइट आंसर है शिकागो से। ठीक है, शिकागो से ये प्रसिद्ध हुए थे 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था? राइट आंसर है समाज सुधार की दिशा में उनका मुख्य काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राइट आंसर है राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किससे कहा जाता है? राइट आंसर है राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है, स्वामी विवेकानंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है मूल शंकर था इनका मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? राइट आंसर है उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था, उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? राइट आंसर है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राइट आंसर है रामचंद्र विद्यावगीस के द्वारा ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली गई थी जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? राइट आंसर है हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। इन्हीं के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर कहाँ पर? तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, शारदा मणि कौन थी? राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? राइट आंसर है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? राइट आंसर है गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? राइट आंसर है आर्य समाज ये दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? राइट आंसर 1896 ईस्वी में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? राइट आंसर है सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। ये थे
विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का जन्म की बात करें तो इनका जन्म कमार पुकुर गांव हुगली जिला में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बेलूर में स्थित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ही ईश्वर की पूजा करना। ठीक है, देव समाज का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री, ये देव समाज के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है शिव दयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राममोहन राय की ये पत्रिका थी। ठीक है, फारसी साप्ताहिक था मिरात उल अखबार। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये साप्ताहिक था या दैनिक था, तो साप्ताहिक आपको ध्यान रखना है। फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राममोहन राय के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। राइट आंसर है 14 वर्ष निर्धारित की थी। 14 वर्ष 1872 डेट भी ध्यान रखना है आपको। तहजीब उल इकलाक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है सैयद अहमद खान है सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन नहीं है? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम और हिंदी को राष्ट्रभाषा उन्होंने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? राइट आंसर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MC शीतलवाड़ VN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। राइट आंसर है मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। ठीक है, अहमदिया कादियानी आंदोलन जो कि 1889 से 90 के बीच हुआ था किसने आरंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राइट आंसर है राजा राममोहन राय, ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने सुधी आंदोलन का समर्थन किया था? राइट आंसर है आर्य समाज ने सुधी आंदोलन का समर्थन किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? राइट आंसर है बहरामजी M मालाबारी थे 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राइट आंसर है राजा राममोहन राय को प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रवादियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? राइट आंसर है बीबी गिरी का रहा है, बीबी गिरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? राइट आंसर है बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था किसने नेतृत्व किया था? राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, वल्लभ भाई पटेल ने। तो डेट ध्यान रखना है, कभी कभी डेट भी आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है लॉर्ड रिपन के काल में फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? किस प्रदेश में? राइट आंसर है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर के एरिया में बिरसा मुंडा का संचालन रहा था ब्रिटिशों के विरुद्ध। ठीक है, वाईकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 के बीच हुआ था, ये कहाँ चलाया गया था? राइट आंसर है केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? राइट आंसर है भारत कारखाना अधिनियम 1881 में जो कि रिपन के समय हुआ था। इसमें
बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? राइट आंसर है भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। ठीक है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? राइट आंसर है BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी दामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्य थे। राइट आंसर है महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था, महू छावनी मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? राइट आंसर है बड़ौदा के महाराज ने उनके पढ़ाई में सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है लाला लाजपत राय थे अखिल भारतीय व्यापार संघ के प्रथम अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? राइट आंसर है बिरसा मुंडा नेता था, बिरसा मुंडा नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी सहजानंद ने की थी, स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? राइट आंसर है मेजर बरो को हराया था, मेजर बरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है 1920 ईस्वी में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था? राइट आंसर है 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? राइट आंसर है 1926 से 39 था, 1926 से 39। हो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? राइट आंसर है 1820 से 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी? राइट आंसर है आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के लिए पारित होने को प्रतिबंधित किया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के लिए पारित होने को प्रतिबंधित किया गया था छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का क्या नाम था? राइट आंसर है खोंड जनजाति थी ये। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंड, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर है एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय थे, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? राइट आंसर है खासी के संपर्क में आए थे। तो डेट आपको ध्यान रखना है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले पर्वतीय जनजाति खासी के संपर्क में आए थे, ये बहुत बार पूछा गया है। सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो 24 सितंबर आपको ध्यान रखना है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? राइट आंसर है ताना भगत आंदोलन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ताना भगत आंदोलन ये विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था? राइट आंसर है नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध ये आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, ये महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? राइट आंसर है रांची या छोटा नागपुर का पठार दिया रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? राइट आंसर है नाडारो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? राइट आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है सरकार को लगान देना बंद करना, ये अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था, सरकार को लगान देना बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था।
नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर है 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? राइट आंसर है तीन कटिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1874 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? राइट आंसर है ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। राइट आंसर है गारो का विद्रोह था, गारो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? राइट आंसर है भील आंदोलन, ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन किसने किया था? तो ये थे हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? राइट आंसर है प्रताप सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? राइट आंसर है CN मुलादियार संबंधित नहीं है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है अन्नादुरै थे, अन्नादुरै। ठीक है, 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? राइट आंसर है मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राइट आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तत्व है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है मणिकर्णिका, ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? राइट आंसर है नामधारी सिखों ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, नामधारी सिखों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, पंजाब वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? राइट आंसर है 9 मई 1858 को उनका देहांत हो गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? राइट आंसर है जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो आप सभी को पता है पील आयोग संबंधित है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? राइट आंसर है मिर्जा गालिब ने देखा था, मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? राइट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? राइट आंसर है कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड पामस्टन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? राइट आंसर है ये तात्या टोपे थे, इनके मित्र ने इन्हें धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? राइट आंसर है चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। ठीक है,
सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राइट आंसर है बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी, बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? राइट आंसर है वी डी सावरकर ने कहा था, वी डी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान थे, ये अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा था? किसने? तो बहादुर शाह द्वितीय। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय को कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ठीक है। 1857 की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? राइट आंसर है रंगून में इसे निर्वासित कर दिया गया था। रंगून कहाँ पर है? तो ये है म्यांमार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? राइट आंसर है कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 1857 के विद्रोह को दबाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? राइट आंसर है कमल एवं चपाती, ये निश्चित किया गया था चिन्ह। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? राइट आंसर है 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो कौन कौन से प्रांत थे? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। क्यों किया था यहीं से? क्योंकि ये लोग साथ दिए थे उस टाइम 1857 के विद्रोह में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? राइट आंसर है एस.एन. सेन थे, ये सरकारी इतिहासकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? राइट आंसर है ये बैरकपुर से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे ये? राइट आंसर है वी डी सावरकर थे, वी डी सावरकर। ये इनके द्वारा कहा गया था कि 1857 के विद्रोह पहली स्वतंत्रता की लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, डेट आपको याद ही रखना होगा। 10 मई 1857 को मेरठ से। मेरठ कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ हम ऊपर बता चुके हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर है मंगल पांडे थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित है? राइट आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? राइट आंसर है लखनऊ शहर से किया था, लखनऊ शहर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? राइट आंसर है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए असफल रहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? राइट आंसर है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर है साहूकार और जमींदार ने 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़करी विद्रोह का केंद्र था? राइट आंसर है कोल्हापुर गुड़करी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? राइट आंसर है खान बहादुर थे, खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर है भगत सिंह ने नहीं भाग लिया था, ये ऑप्शन के अनुसार सही था। ठीक है। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? किसने? शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? राइट आंसर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ये स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। भारतीयों को ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है।
1897 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है रामचंद्र पांडुरंग। मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास का, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देखने के लिए थैंक्स।